अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और ईद की खुशियों को सेलिब्रेट आप कर रहे होंगे। अब तो ईद जो है वो इख्तिताम पजीर होने को है। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने जो हूँ वो एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आज जिस टॉपिक का मैंने जो है वो चुनाव किया है वो है लीबिया। अब आप सोच रहे होंगे कि लीबिया का चुनाव कैसे मैंने किया और क्यों किया। असल में व्यूअर्स, लीबिया के साथ जो है वो मेरा बचपन वाबस्ता रहा है। लीबिया में त्राबलस यूनिवर्सिटी में, जिसको कि आजकल उसका नाम जो है वो ट्रिपली है, ठीक है, वहाँ पे मेरे वालिद साहब जो है पढ़ाते थे। तो त्राबलस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे और ये बात है 78 और 79 की। तो उस वक्त मैं बहुत छोटी सी थी, तो मेरी अब मेमोरीज में जो है वो इतना ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 2 या ढाई साल जो है वो मैं लीबिया में भी रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। तो लीबिया के साथ मेरा बचपन गुजरा है और उस वक़्त एक बहुत ही एक शानदार दौर था लीबिया का। अब जैसे हालात तो नहीं थे जैसे आजकल हैं, आजकल तो नामो निशान ही मिट गया। तो उस वक़्त जो है वो बहुत ही अच्छा पीरियड था जब मेरे फ़ादर वहाँ रहे। तो इसलिए लीबिया के साथ जो है वो मेरी यादें थोड़ी-सी वाबस्ता हैं। तो मैं सोचा लीबिया के बारे में आपसे बात करती हूँ। नाज़रीन, लिबिया की जो लैंड है ना, वो बहुत सारी एंशिएंट सिविलाइजेशन का जो है वो हिस्सा रही है। यानी कि लिबिया की हिस्ट्री में जो है बहुत सारी जो कदीम तहजीबें हैं वो मदफून है। कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले, जिसको कि प्री हिस्टोरिक जोन भी कहा जाता है, लिबिया में बार्बर ट्राइब्स आकर आबाद हुए और उन्होंने लिबिया के अंदर रॉक आर्ट को फ़रोग़ दिया, जिसमें जिसके निशानात जो हैं वो अभी तक भी वहाँ पर मौजूद हैं। और उनको जो है उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 7वीं सदी के लगभग जो है वो कुछ और जो हैं वो तहजीबें आकर आबाद हुई, जिसमें कि एक फ़िनेंशियल सिविलाइजेशन का नाम लिया जाता है, जिसने लिबिया के अंदर ट्रेड और कॉमर्स को जो है बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया। इसके बाद व्यूअर्स, जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया तो लिबिया जो है वो रोमन एम्पायर का भी हिस्सा रहा। रोमन ने भी लिबिया को फ़तह किया और उसके बाद जो है वो ऑटोमन एम्पायर का भी लिबिया हिस्सा रहा। जब ऑटोमन एम्पायर जो है 16वीं सदी के लगभग जो है उस वक़्त जो है लिबिया के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हुई कि उन्होंने लिबिया के अंदर जो है वो ट्रेड को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया। तो लिबिया जो है वो ट्रेड का भी एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया था। व्यूअर्स, लिबिया का जो 90% लैंड है ना वो सहारा डेजर्ट पे जो है वो मुश्तमिल है और सहारा डेजर्ट जो है उसकी वर्ल्ड में एक बहुत सिग्निफिकेंट अहमियत है ब्यूटी के लिहाज से भी, और एक बहुत बड़ा रीजन है जो डेजर्ट का है, जो सहारा डेजर्ट का है। तो व्यूअर्स, वहाँ पर जो है ना एक डिस्कवरी भी हुई है और कहते हैं उसको कहा जाता है यूनेस्को हेरिटेज साइट। यूनेस्को हेरिटेज साइट के नाम से वहाँ पे डिस्कवरी हुई है सहारा डेजर्ट में, जहाँ पर जो है वो रॉक आर्ट दरियाफ्त हुआ है। यानी कि रॉक आर्ट जो कि चट्टानों के ऊपर जो कुछ नक्श निगारी की जाती है, जो आर्ट जो है वो तश्कील दिया जाता है। तो वो रॉक आर्ट जो था ना वो वहाँ की जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी लिबिया में रहने वाली, जिन्होंने लिबिया की तारीख में, लिबिया की तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया। तो उनकी ज़िंदगी के जो निशानात हैं या उनकी जो डेली लाइफ है ना, वो उस आर्ट के अंदर जो है वो दिखाई देती है, ठीक है? और उसको उन्होंने प्रिज़र्व किया हुआ है, उसको यूनेस्को के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो व्यूअर्स, ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको लिबिया के हवाले से दी और इंशाल्लाह मैं आपके साथ और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगी, क्योंकि लिबिया जो है वो चूँकि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है, बचपन का हिस्सा रहा है। हालाँकि मेरी मेमोरीज़ नहीं है उसके साथ, लेकिन जो मेरे फ़ादर ने मुझे थोड़ा बहुत बताया और जो मुझे सुना मैंने वो आपके साथ जो है वो डिस्कस किया। तो अफ़सोस की बात ये है व्यूअर्स कि अब ये जो कंट्रीज़ हैं, इनका बहुत तबाह हाल हो गए हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री मदफ़ून है और एज़ ए मुस्लिम जो है वो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो दुःख है, बहुत रेग्रेट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरी इस वीडियो से मिली होगी। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।